तो एपिसोड 4 की शुरुआत किंजी से होती है, जो पिछले एपिसोड में अपने फियर को दफना देने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट और बोल्ड हो गई है। वो खुद को एक न्यू हेयर स्टाइल देती है, अपना मेकओवर करती है और अपनी माँ नीना से काफ़ी बोल्ड तरीके से बात करती है। टाइलर किंजी के इस बदलाव के बारे में पूछता है तो किंजी उसे बता देती है कि उसने हेड की का यूज़ करके अपने फियर को दफना दिया है। यहाँ से किंजी स्कूल जाती है और वहाँ वो स्कॉट से माफ़ी मांगती है क्योंकि किंजी उसके साथ डेट पर नहीं गई थी। किंजी स्कॉट को की हाउस में इनवाइट करती है। मीनवाइल नीना रेंडल के पुराने दोस्तों से मिलना चाहती थी और वो एली से मार्क और एरन के बारे में पूछती है। एली नीना को बताती है कि एरन अब एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में पेशेंट है जहां वो किसी से बात नहीं करती और मार्क रिसेंटली एक हाउस फायर में मारा गया था। एली नीना से ये भी कहती है कि अब वो उनके ग्रुप में अकेली ही है जो कि मैथिसन में रहती है। खैर, इसी कॉन्वर्सेशन के बीच एली नीना को की हाउस के पिंग पोंग रूम के बारे में बताती है जो कि घर के बेसमेंट में थी। दोनों वहां जाते हैं और देखते हैं कि पिंग पोंग रूम को एक दीवार के सहारे सील कर दिया गया था। नीना इस दीवार को तोड़ देती है और दोनों रूम को एक्सप्लोर करने लगते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है मानो एली उस रूम में कुछ ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ एको एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में पहुंचती है और वो वहां एरन से मिलती है। एको एरन से कहती है कि उसका पुराना बॉयफ्रेंड रेंडल अब मर चुका है और यहाँ एको एरन से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश में थी। एरन कुछ भी नहीं बोलती और एको यहाँ से ये बोलकर जाती है कि वो वापस ज़रूर आएगी। इन द मीनवाइल बॉडी एको को की हाउस में डायरेक्टली आने से रोकने के लिए घर के सारे की होल्स में च्युइंग गम डाल देता है। बॉडी की बातचीत रुफस से होती है जो कि बॉडी को बताता है कि की हाउस वर्ल्ड वॉर 2 में एक बेसमेंट के तौर पे यूज़ होता था और वेल हाउस में डिट्रैक्टर्स को बंद किया जाता था। हम व्यूअर्स यहाँ बॉडी को मैथिसन के ऊपर एक हिस्ट्री बुक पढ़ते भी देख पाते हैं जहाँ वेल हाउस की एक पिक्चर थी और इस पिक्चर में बॉडी को एको दिखती है जिससे बॉडी काफ़ी डर जाता है। खैर, स्कूल में टाइलर जैकी से दोस्ती करने की कोशिश करता है और वियर्डली टाइलर के इंग्लिश टीचर जो टाइलर की मदद करते हैं। जो जैकी से कहते हैं कि टाइलर उसके 5K इनिशिएटिव के लिए स्पॉन्सर्स ढूंढने में मदद करना चाहता है और इसके लिए जैकी टाइलर को अपना नंबर दे देती है। अब चूंकि जैकी ने टाइलर को बताया था कि उसे इंग्लैंड काफ़ी पसंद है तो टाइलर जैकी को इम्प्रेस करने के लिए एक आइडिया सोचता है। टाइलर फौरन ही की हाउस जाकर हेड की का इस्तेमाल करता है जहां वो अपने हेड के एक रूम में मैथिसन की हिस्ट्री वाली बुक को रख देता है। टाइलर के ऐसा करते ही उसे बुक की सारी कंटेंट्स लाइन बाय लाइन याद हो गई थी और इस सीन को देखकर मुझे ऐसा लगा कि काश बोर्ड्स के वक्त मेरे पास भी एक हेड की होती। जोक्स अपार्ट, टाइलर का आइडिया काम कर गया था और जैकी को इम्प्रेस करने के लिए वो अपने हेड में कुछ लंदन से रिलेटेड बुक्स डाल देता है। अब इस सीन में एक खास बात ये थी कि टाइलर ने मैथिसन की हिस्ट्री वाली बुक बॉडी से ली थी और बॉडी ने इस बुक से एको की फ़ोटो वाली पेज को फाड़ दिया था। खैर, टाइलर जैकी के सामने लंदन से रिलेटेड फैक्ट्स वगैरह बोलकर उसे इम्प्रेस करता है और जैकी टाइलर को किसी बिल्स नामक जगह पे इनवाइट करती है। यहाँ से सीन चेंज होकर किंजी पे फोकस करती है जो कि स्कॉट के साथ की हाउस आती है और स्कॉट किंजी को की हाउस के पास वाले क्लिप्स के बारे में बताता है जहाँ 3 टीनेजर्स कुछ साल पहले डूबकर मारे गए थे। स्कॉट किंजी को बताता है कि ये बातें उसे अपने फिल्म के बारे में रिसर्च करते वक्त पता चली और सबका मानना था कि की हाउस बहुत ही मिस्टीरियस है। ये दोनों की हाउस के अंदर जाते हैं और किंजी स्कॉट को अपने रूम में ले जाती है जहां स्कॉट काफ़ी नर्वस हो जाता है। किंजी स्कॉट के सामने हेड की का यूज़ करके स्कॉट को उसके साथ अपने हेड में आने के लिए बोलती है जिससे स्कॉट एकदम शॉक्ड हो जाता है, पर वो किंजी को फॉलो करके उसके हेड में चला जाता है। किंजी स्कॉट को एक मेमोरी दिखाती है जब वो 8 साल की थी और वो अपने डैड के साथ एक्वेरियम गई थी। यहाँ किंजी की मेमोरी में उसकी मॉम भी थी पर उसने अपनी मॉम वाली मेमोरी को रिप्रेस कर दिया था। स्कॉट और किंजी इस मेमोरी को देखकर एक दूसरे से थोड़ा क्लोज हो जाते हैं एंड दे शेयर अ किस। उसी रात जब की हाउस में किंजी, टाइलर, बॉडी और नीना होते हैं तो की हाउस के सारे डोर्स अपने आप क्लोज होने लगते हैं और बॉडी को यह एहसास हो जाता है कि एको उनके घर बाकी कीज लेने आ चुकी है। नीचे एको किचन के स्टव पे फायर की का इस्तेमाल करके आग लगा देती है जिससे नीना चिल्लाती है और किंजी एंड टाइलर नीना के पास आग बुझाने के लिए पहुंचते हैं। इसी बीच एको बॉडी को एनीवे की मदद से घर के बाहर ले जाती है और वो बॉडी के साथ एक सर्कल ऑफ फायर में खड़ी हुई दिखाई देती है।
इस सर्कल ऑफ फायर के अंदर एको बॉडी से हेड की मांगती है और उनके कॉन्वर्सेशन से बॉडी रियलाइजेस कि एको बॉडी से कोई भी की जबरदस्ती नहीं ले सकती। यानी कि अगर बॉडी एको को की नहीं देता है तो एको कीज हासिल नहीं कर पाएगी। बॉडी एको को की देने से फौरन मना कर देता है और एको उसे धमकाते हुए वहां से चली जाती है। एको के जाते ही सर्कल की आग वगैरह बुझ जाती है और टाइलर बॉडी से मिलने बाहर आता है। किंजी भी नीना से रूडली बिहेव करने के लिए माफ़ी मांगती है और इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग बढ़ती है। 4th एपिसोड के लास्ट सीन में हम एको को सैम के प्रिजन में जाते देख पाते हैं, जहां वो सैम को फायर की देती है। एको सैम से ये भी कहती है कि वो दोनों एक फैमिली की तरह हैं और सैम को अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो एपिसोड 5 की ओपनिंग सीन में हम टाइलर को देखते हैं जो कि किचन में होता है और उसे कुछ विस्पर्स की आवाज़ आती है। टाइलर इन विस्पर्स का पीछा करते करते की हाउस में रखे पियानो के पास पहुंचता है और तभी वहां किंजी और बॉडी भी आ जाते हैं। किंजी पियानो को खोलती है और उसे वहां एक की मिलती है। ये सब देखकर बॉडी काफ़ी एक्साइटेड होता है क्योंकि अब कीज के विस्पर्स की आवाज़ें टाइलर और किंजी भी सुन पा रहे थे। बॉडी टाइलर और किंजी को एक बैलरीना बॉल के पास ले जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये की इस बैलरीना बॉक्स की है। किंजी नए की को उस बॉक्स में डालती है लेकिन उसके ऐसा करने से कोई मैजिक नहीं होता। टाइलर किंजी को कहता है कि ये कीज डेंजरस हैं और इन्हें सोच समझकर यूज़ करना चाहिए और ये सुनकर किंजी टाइलर को चुप रहने बोलती है और तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि टाइलर का मुंह अपने आप ही बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये म्यूज़िक बॉक्स वाली की लोगों से कुछ भी काम करवा सकती है और क्योंकि किंजी ने इस की को यूज़ करके बैलरीना बॉक्स को ओपन किया था तो शी कैन ऑर्डर एनीवन टू डू एनीथिंग। इस थियरी को प्रूव करने के लिए किंजी टाइलर को अपने आप को थप्पड़ मारने के लिए कहती है और टाइलर ऐसा ही करता है। किंजी क्लियरली इन कीज़ के पावर को एंजॉय करने लगी थी और इसीलिए टाइलर बाद में सजेस्ट करता है कि उन्हें कीज़ को डिवाइड करके रखना चाहिए। बॉडी मिरर की और घोस्ट की को रखता है, टाइलर हेड की को और किंजी उस म्यूजिक बॉक्स वाले की को अपने पास रखती है। अब स्कूल में जब एडन स्कॉट को टॉन्ट करती है तो किंजी इसी की का इस्तेमाल करके एडन से स्कूल कैफे में अजीब हरकतें करवाती है। इन सब के दौरान स्कॉट भी किंजी के साथ होता है और वो एडन की हालत देखकर एंजॉय करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे बुरा लगने लगता है और वो किंजी से ऐसा न करने को कहता है। तभी अचानक गेब भी वहां आ चुका था और वो भी एडन की हालत देखकर एंजॉय कर रहा था। स्कॉट के जाने के बाद किंजी और गेब मिलकर एडन को पूरे स्कूल के सामने एम्बैरस करवाते हैं और इस सीन में गेब भी मैजिकल कीज के बारे में जान गया था। मीनवाइल टाइलर जो कि जैकी के साथ स्कूल में होता है, उसे जैकी एक वीडियो दिखाती है जिसमें एडन की हरकतों की रिकॉर्डिंग की गई थी। ये वीडियो देखकर टाइलर समझ जाता है कि ये सब किंजी का किया कराया है और वो किंजी से स्ट्रिक्टली बात करने की ठान लेता है। दूसरी तरफ बॉडी अपने आप को एको से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने साथ एक हैमर स्कूल ले जाता है, जिसकी वजह से नीना को बॉडी के स्कूल बुलाया जाता है। नीना फौरन ही बॉडी को स्कूल से घर ले आती है और घर वापस आने पे वो एली को अपने घर के बेसमेंट में देखती है। एली का कहना था कि वो यहाँ अपने बेटे रूफस की डॉल लेने आई थी, लेकिन यहाँ हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि एली झूठ बोल रही थी। एली और नीना के कॉन्वर्सेशन के दौरान नीना एली के नेक पे एक अजीब स्कार देखती है और वो एली से इस स्कार के बारे में पूछती है। एली कहती है कि ये स्कार उसे बचपन में साइकिल से गिरने के कारण मिला था और इस जवाब को सुनकर नीना वॉज क्वाइट कन्फ्यूज्ड। इसके बाद नीना जो के पास जाकर एली के स्कार के बारे में पूछती है क्योंकि नीना ने रेंडल के नेक के पास भी ऐसा ही एग्जैक्ट स्कार देखा था, लेकिन जो नीना को कुछ सीधा आंसर नहीं देते। इसी बीच डंकन बॉडी से बात करने की कोशिश करता है ताकि वो ये जान सके कि बॉडी हैमर लेकर स्कूल क्यों गया था। यहाँ बॉडी डंकन से चैम्बरलेन लॉक और मैजिकल कीज के बारे में बोलता है, लेकिन डंकन को कुछ याद नहीं होता। मीनवाइल टाइलर किंजी को कीज को मिसयूज करने के लिए कन्फ्रंट करता है, पर किंजी उसकी बात नहीं मानती और टाइलर गुस्सा होकर चला जाता है। इसी बीच किंजी स्कॉट से बात करने के लिए उसे टेक्स्ट करती है, पर स्कॉट डजंट रिप्लाई और इंस्टेड किंजी को गेब के मैसेजेस आते हैं जो कि किंजी की मैजिकल कीज के बारे में जानकर काफ़ी एक्साइटेड था। तभी किंजी को विंडो के बाहर कुछ आवाज़ आती है और जब वो विंडो खोलती है तो नीचे स्कॉट को देखती है। स्कॉट किंजी से कहता है कि उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, जिसकी वजह से वो किंजी को टेक्स्ट नहीं कर पाया। स्कॉट की हाउस के अंदर आकर किंजी से कहता है कि वो किंजी को मैजिकल कीज को यूज़ करने से नहीं रोकेगा, लेकिन किंजी को इन कीज का इस्तेमाल अच्छे कामों में करना चाहिए। किंजी स्कॉट की बात मान जाती है, पर वो स्कॉट से कहती है कि वो गेब से बाकी कीज के बारे में ना बोले।
किंजी और स्कॉट के कॉन्वर्सेशन के दौरान स्कॉट को रेंडाल की स्कूल पिक्चर एक टेबल पर मिलती है और स्कॉट किंजी को बताता है कि इनमें से 3 लोग डूबकर क्लिफ्स में मारे गए थे और ये वही 3 टीनेजर्स है जिनके बारे में स्कॉट ने किंजी को एपिसोड 4 में बताया था। इनका नाम लूकस, जेफ और किम था और जब किंजी स्कॉट से पूछती है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला तो वो बताता है कि फिल्म के रिसर्च के दौरान उसे जो न्यूज़ आर्टिकल मिला था उसमें भी ऐसी ही एक फ़ोटो यूज़ की गई थी। खैर, जब टाइलर आता है तो किंजी उससे बात करने की कोशिश करती है पर टाइलर उसे इग्नोर करता है क्योंकि किंजी कीज़ को लेकर असावधान हो गई थी। तभी किंजी टाइलर को स्कॉट की कही गई बात बोलती है और वो टाइलर को रेंडल और उसके दोस्त की पिक्चर्स दिखाती है। किंजी टाइलर से ये भी कहती है कि शायद रेंडल के फ्रेंड्स की मौत की वजह से रेंडल कभी की हाउस वापस नहीं आए। तभी अचानक टाइलर और किंजी को और विस्पर्स सुनाई देते हैं और उनका पीछा करते करते वो दोनों की हाउस के पास वाली ग्रेवयार्ड में पहुंचते हैं। यहाँ किंजी को वास में एक की मिलती है जिसमें एक फ्लावर बना हुआ था। टाइलर इस की को यूज़ करने के खिलाफ होता है पर किंजी उसे ये कहकर मना लेती है कि अगर उन्हें एको से फाइट करना है तो उन्हें कीज़ के पावर्स के बारे में जानना होगा। किंजी इस की को पास वाली ट्री के बने की होल में डालती है और तभी ज़मीन से कई सारे जार्स निकल जाते हैं। जब किंजी और टाइलर इन जार्स को देखते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि इन जार्स में किसी की मेमोरीज़ हैं। ना मोस्ट प्रोबेबली ये मेमोरीज़ डंकन की थी क्योंकि उनमें से कई मेमोरीज़ में एक यंग रेंडल डंकन को एड्रेस कर रहा होता है। इन मेमोरी जार्स में से एक में टाइलर और किंजी देखते हैं कि रेंडल ने अपने एक दोस्त को मार दिया था और असल में वो डूबकर नहीं मरा था। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर टाइलर और किंजी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और टाइलर सजेस्ट करता है कि शायद इसी वजह से रेंडल कभी की हाउस वापस नहीं आए और ना ही उन्होंने अपने फैमिली को इन मैजिकल कीज़ के बारे में बताया। इसी बीच नीना अपने कार में होती है जब उसे जो का वॉइसमेल आता है और इस वॉइसमेल को सुनकर नीना को पता चलता है कि जो नीना को कुछ बताना चाहते थे। इतना ही नहीं, इस वॉइसमेल में जो की आवाज़ काफ़ी डरी हुई सी थी। नीना फौरन ही जो के घर पहुंचती है जहां उसे जो की लाश मिलती है। जी हाँ दोस्तों, नीना तुरंत ही 911 पे कॉल करती है लेकिन अचानक उसे किसी के चलने की आवाज़ आती है। नीना इस आवाज़ का पीछा करते हुए बालकनी में पहुंचती है लेकिन उसे बालकनी में कोई नहीं दिखता। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि जो के घर में और कोई नहीं बल्कि एली थी जो कि नीना से छिपकर बालकनी के नीचे खड़ी थी। एपिसोड 5 यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो एपिसोड 6 के ओपनिंग सीन में हम नीना को देखते हैं जो कि जो की मौत के बाद पुलिस स्टेशन में है और डिटेक्टिव से बात करने के लिए वेट कर रही है। इसी बीच नीना एली को फ़ोन लगाती है पर एली नीना का फ़ोन नहीं उठाती। नीना के बाद डिटेक्टिव मटुको से होती है जिसे नीना बताती है कि जो ने सुसाइड नहीं किया है बल्कि उनका मर्डर हुआ है। पर मटुको कहते हैं कि सारे एविडेंस सुसाइड की तरफ इशारे कर रहे हैं। नीना डिटेक्टिव मटुको को कन्विंस करने के लिए जो का वॉइसमेल सुनाती है और वो कहती है कि उसने जो के घर में किसी की आवाज़ सुनी थी पर मटुको उसकी बात नहीं मानते हैं। पुलिस स्टेशन से जाने से पहले नीना की नज़र जो के घर में मिले चीज़ों पर पड़ती है और वो उन्हें देखना चाहती थी पर डिटेक्टिव मटुको कहते हैं कि ये एविडेंस है जिसके साथ टैम्पर नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ डंकन की मेमोरीज़ को देखने के बाद किंजी रेंडल के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक होती है और इसीलिए वो डंकन को भी उसकी मेमोरी जार्स दिखाती है लेकिन डंकन को कुछ भी याद नहीं आता है। डंकन किंजी को कहता है कि उसे ये मेमोरीज़ फेमिलियर तो लगती हैं पर उसे कुछ भी याद नहीं है। जार को देखने के बाद डंकन तुरंत ही भूल जाता है कि उसने उसमें क्या देखा था और उसे तेज़ हेडेक भी होता है। खैर, किंजी ये बातें टाइलर को बताती है पर टाइलर रेंडल के बारे में जानने के बाद काफ़ी अपसेट था और वो फ्रस्ट्रेट होकर किंजी को हेड की भी वापस कर देता है। किंजी इस बात को यहाँ छोड़ना नहीं चाहती थी और वो स्कॉट को कन्विंस करती है कि उन्हें उनके फिल्म की शूटिंग उस क्लिफ के केव्स में करनी चाहिए जहाँ रेंडल के 3 दोस्त डूबकर मारे गए थे। किंजी अपने मैजिकल कीज़ को यूज़ करके स्कॉट की फिल्म को और बेहतर करने में भी मदद करती है पर वो इन मैजिकल कीज़ के बारे में जेडी और डॉग को कुछ नहीं बताती। तो सभी लोग किंजी के सी केव्स में शूट करने वाली आइडिया को मान लेते हैं, स्पेशली गेब जो कि इस बात से काफ़ी एक्साइटेड था। इसी दौरान नीना एली से जो के फ्यूनरल पे मिलती है जहां वो एली से उसके और रेंडल के स्कार्स के बारे में भी पूछती है। एली नीना को बताती है कि ये स्कार्स रेंडल, एली, मार्क और एरिन ने खुद को अपने दोस्तों की मौत के बाद दिया था टू रिमेंबर देम और ये बात वो नीना को इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि इट वॉज एन इंटीमेट थिंग।
पर नीना एली से और सवाल पूछते हुए ये जानना चाहती है कि जो की मौत के वक्त एली कहाँ थी। तो एली कहती है कि वो अपने घर पे थी। इसके जवाब में नीना एली से कहती है कि उसे पता है कि एली झूठ बोल रही है, क्योंकि वो जो से मिलने से पहले एली के घर गई थी पर एली वहाँ नहीं थी। एली नीना को कुछ नहीं बोलती और वो वहाँ से चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम बॉडी को देखते हैं, जिसे फिर से की हाउस में कुछ विस्पर्स सुनाई देती है और इनको फॉलो करने पे उसे स्विंग मशीन में एक की मिलती है। बॉडी इस की को एक कपबोर्ड में यूज़ करता है जहां ये काम नहीं करती और बॉडी को ऐसा लगता है कि शायद ये की मैजिकल नहीं है। तभी नीना वहां आती है और उन्हें लगता है कि ये की कपबोर्ड की है, तो वो ये की अपने पास रख लेती है। एट दैट मोमेंट नीना को डिटेक्टिव मटुको का फ़ोन आता है, जो कि नीना को बताते हैं कि जो की मौत सुसाइड से ही हुई थी, क्योंकि वो बहुत अकेले थे और उनकी वाइफ की डेथ एनिवर्सरी भी अगले हफ्ते ही थी। डिटेक्टिव मटुको नीना को जो के घर से मिले सामान को लेने की परमिशन दे देते हैं, क्योंकि अब वो एविडेंस नहीं रहा। और दोस्तों, जब नीना इन चीज़ों को की हाउस लेकर आ रही होती है तो डंकन नीना के पास आता है। डंकन भी उन चीज़ों और पिक्चर्स को देखता है जिसमें कुछ जो की फोटोग्राफ्स थी, कुछ रेंडल और उनके दोस्तों की फोटोग्राफ्स थी, लेकिन डंकन ऐसे रिएक्ट करता है मानो उसे कुछ याद ही ना हो। इसी बीच जब बॉडी की हाउस के पास वाले ग्रेवयार्ड को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो उसे वहाँ एको मिलती है, जो कि बॉडी से बाकी कीज़ मांगती है। बॉडी कीज़ देने से इनकार करता है और एको उसे धमकाती है कि लॉके परिवार के साथ बहुत बुरा होने वाला है। इस इंटरैक्शन के बाद बॉडी बहुत डर जाता है और वो अपने फैमिली के लिए काफ़ी चिंतित हो जाता है। दूसरी तरफ सैम फायर की का इस्तेमाल करके जेल में आग लगा देता है और वो जेल से भागने में कामयाब भी हो जाता है। मीनवाइल किंजी, स्कॉट और सवीनी स्कॉट गेव के साथ सी केव्स में पहुंचती है, जिसे देखकर सब काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि ये लोकेशन उनकी फिल्म के लिए बहुत ही अच्छी थी। जब सभी लोग केव्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो किंजी को केव्स में कुछ विस्पर्स सुनाई देते हैं और किंजी इनका पीछा करते करते केव्स के अंदर जाती है, जहां उसे एक की होल शेप का डोर मिलता है। किंजी इस डोर को खोलने की कोशिश करती है पर वो उसे खोल नहीं पाती। दोस्तों, ये वही डोर है जिसे किंजी ने डंकन के मेमोरीज वाले जार में देखा था और इसीलिए वो सी केव्स में आना चाहती थी। खैर, जब किंजी उस डोर के पास होती है तभी बाकी लोग देखते हैं कि केव्स में पानी भरने लगा था और इसीलिए वो अपने शूटिंग इक्विपमेंट्स को केव में छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। स्कॉट, जेडी और डक के साथ केव से बहुत मुश्किल से बाहर निकलता है और गेब केव्स के अंदर जाकर किंजी को उस डोर के पास से ज़बरदस्ती लेकर आता है, क्योंकि किंजी वहाँ से आना नहीं चाहती थी। जब सभी लोग केव से जैसे तैसे बाहर निकलते हैं तो स्कॉट किंजी को ब्लेम करता है, क्योंकि सवीनी स्क्वाड ने अपने सारे इक्विपमेंट्स खो दिए थे। इसके बाद किंजी भी अकेले में खुद को ब्लेम करती है, पर गेब किंजी के बोल्डनेस की तारीफ करते हुए उसे किस करता है। यहाँ से सीन चेंज होकर टाइलर पे फोकस करती है, जो कि अपने डैड की सच्चाई जानकर काफ़ी डिस्टर्ब था और वो जैकी को भी अवॉइड कर रहा था। टाइलर एक पार्टी में जाकर काफ़ी ड्रिंक करने लगता है और उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जो कि उससे काफ़ी घुल मिल रही थी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एको थी और एको टाइलर को घर जाने के रास्ते में अपने शराब की बोतल भी ऑफर करती है। एको ट्राइज टू सेड्यूस टाइलर और टाइलर एको से उसका नाम पूछता है। एको यहाँ अपना असली नाम बताती है, विच वॉज डॉज, और यहाँ से हम एको को डॉज नाम से ही बुलाएंगे। एनीवेज, की हाउस में बॉडी किंजी को डॉज के थ्रेट्स के बारे में बताता है और किंजी बॉडी को कंसोल करती है कि वो उसके साथ है। नेक्स्ट हम व्यूअर्स को डंकन को अपनी गाड़ी में की हाउस से बाहर जाते देखते हैं और तभी सैम की हाउस के ग्राउंड्स में छुप छुप कर घुस जाता है। एपिसोड 6 यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, एपिसोड 7 की शुरुआत सैम की बैक स्टोरी से होती है, जिसमें दिखाया गया है कि सैम अपने डाइसेक्शन क्लास में एक हाफ डाइसेक्टेड फीटल पिग को लेकर क्लास के स्टूडेंट्स को हंसाने की कोशिश कर रहा था और तभी क्लासरूम में उनके टीचर आ जाते हैं, जो कि सैम को रेंडल के ऑफिस भेज देते हैं। रेंडल, जो कि उस स्कूल का काउंसलर था, वो सैम को अपने बिहेवियर सुधारने के लिए बोलता है और रेंडल के ऑफिस में पहली बार सैम की हाउस की एक पिक्चर देखता है, जिससे एक औरत की आवाज़ सैम को पुकारती है। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि सैम एक गन के साथ की हाउस में घुस चुका है और यहां वो लॉके फैमिली के मेंबर्स को ढूंढ रहा होता है। सैम के फुटस्टेप्स की आवाज़ नीना सुन पाती है और वो ये देखने जाती है कि घर में आखिर कौन है। जब नीना को सैम टाइलर के रूम में मिलता है तो सैम नीना के ऊपर गन तान देता है और वो नीना से हेड की के बारे में पूछता है। नीना सैम से कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता और फिर सैम सजेस्ट करता है कि किंजी, टाइलर और बॉडी को मैजिकल कीज़ के बारे में ज़रूर पता होगा।
इसी बीच किंजी और बॉडी को सैम के थ्रेट्स की आवाज आती है और बॉडी घोस्ट की को यूज करके देखने जाता है कि नीना को कौन थ्रेट्स दे रहा है। किंजी बॉडी के बॉडी को गार्ड करती है और बॉडी घोस्ट फॉर्म में नीना के पास जाता है, जहां वो सैम को हेडगी के बारे में इंक्वायर करते देख पाता है। बॉडी अपने बॉडी में वापस आकर किंजी को सैम के बारे में बताता है और किंजी हेडगी को लेकर एक सॉफ्ट टॉय में छुपा देती है। सैम और नीना ऊपर वाले कमरे से नीचे आते हैं, जहां उन्हें किंजी और बॉडी मिलते हैं। सैम किंजी और बॉडी से हेडकी मांगता है, पर दोनों कहते हैं कि उनके पास कोई हेडकी नहीं है। सैम दोनों भाई बहन को धमकाकर पूछता है कि उनके पास क्या क्या कीज है, तो बॉडी उसे अपनी एक की दिखाकर कहता है कि यही हेडकी है। सैम बॉडी से वो की छीन लेता है, लेकिन अगर आपको याद हो तो इन मैजिकल कीज को कोई भी लॉ के फैमिली से जबरदस्ती नहीं ले सकता, तो शायद ये की सैम के लिए काम ना करे। एनीवेज, जब सैम बॉडी के इस की को एग्जामिन करता है तो वो कहता है कि ये हेड की नहीं है, क्योंकि डॉज ने जैसा बताया था ये की वैसी नहीं दिख रही। फिर सैम किंजी की तलाशी लेता है और वो किंजी के सारे कीज ले जाता है एक्सेप्ट फॉर द हेड की, क्योंकि हम जानते हैं कि किंजी ने हेड की को छुपा दिया था। सैम सारे कीज अपने पास रख लेता है और वो फिर से किंजी और बॉडी से हेड की के बारे में पूछता है, तो किंजी उसे झूठ बोल देती है कि हेड की टाइलर के पास है, जिससे कि सैम टाइलर का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। नीना इन कीज के बारे में कुछ नहीं जानती थी और वो डेस्परेटली सबसे पूछ रही थी कि वहाँ क्या चल रहा है, जिसके जवाब में किंजी नीना से कहती है कि ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है फॉर नीना टू अंडरस्टैंड। सैम नीना, किंजी और बॉडी को बांध कर रखता है और वो कहता है कि ये सब रेंडाल की गलती है। सैम का कहना था कि डॉज उसकी केयर करती है और डॉज को सारे मैजिकल कीज चाहिए। मीनवाइल टाइलर, जो कि डॉज के साथ कार में था, उसे डॉज के पास एनीवे की मिलती है और टाइलर समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एको है। टाइलर डॉज से पूछता है इफ शी कैन टेक द की फ्रॉम हिम, पर डॉज टाइलर से बिना उसके परमिशन के कोई की नहीं ले सकती थी। टाइलर इस बात का फायदा उठाता है और वो एनी केयर की मदद से की हाउस चला जाता है और भले ही डॉज उसका पीछा करती है, पर वो टाइलर को पकड़ नहीं पाती। जब टाइलर की हाउस पहुंचता है तो उसे कुछ आवाज़ें आती हैं और नीचे आने पे उसे सैम दिखता है। टाइलर और सैम की हाथापाई होती है और सैम फायर की को यूज़ करके आग लगा देता है, जिससे टाइलर डिस्ट्रैक्ट होता है और फिर सैम अपनी गन नीना की तरफ पॉइंट करता है। सैम टाइलर से हेडकी के बारे में पूछता है और टाइलर कहता है कि उसके पास हेडकी नहीं है। जब सैम गोली चलाने की धमकी देता है तो किंजी सैम से कहती है कि उसने उसे झूठ बोला था और हेडकी असल में जंगल में है, जहां किंजी ने उसे बरी कर दिया था। जाने से पहले सैम टाइलर को नीना के पास बांध देता है और इसी बीच सैम को टाइलर के पास से एनीवे की मिलती है, जिसे वो अपने साथ ले जाता है। किंजी भी वुड्स में जाने से पहले टाइलर को एक मिस्टीरियस मैसेज देकर जाती है कि अगर वो ना लौटे तो टाइलर को सैली का ख्याल रखना होगा। दरअसल दोस्तों, सैली और कोई नहीं बल्कि किंजी की चाइल्डहुड वाली टॉय है, जिसमें उसने हेडकी को छुपा दिया था। खैर, सैम किंजी और बॉडी को लेकर जंगल जाता है और हमें सैम की एक और फ्लैशबैक देखने को मिलती है। इस फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सैम रेंडल के साथ एक काउंसलिंग सेशन में है और वो काफ़ी खुश भी है। रेंडल और सैम के कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि टाइलर के साथ सैम काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा था और दोनों दोस्त बनने लगे थे। तभी रेंडल कुछ देर के लिए रूम से बाहर जाता है और रेंडल के रूम में रखी की हाउस की पेंटिंग से डॉज सैम से बातें करने लगती है। डॉज पेंटिंग से सैम को रेंडल के टेबल पर रखी फाइल को पढ़ने के लिए बोलती है और सैम ऐसा ही करता है। इस फाइल में लिखा गया था कि सैम को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और वो मेंटली अनस्टेबल भी है। इसके अलावा सैम फाइल में पढ़ता है कि टाइलर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सैम के पिता बहुत मीन हैं और ये सब पढ़कर सैम समझ जाता है कि टाइलर उसका असल में दोस्त नहीं था, पर सिर्फ रेंडल के कहने पर उसके साथ घुल मिल रहा था। पेंटिंग से डॉज कहती है कि रेंडल और टाइलर उसके दोस्त नहीं हैं, पर डॉज सैम की असल में केयर करती है। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां किंजी जंगल में ज़मीन को खोद रही होती है और उसे वहां एक नाइफ मिलता है जिससे वो सैम को मारने वाली होती है, पर सैम उसे ऐसा करने नहीं देता। तभी ज़मीन में से एक मॉन्स्टर जैसा हाथ निकलता है और हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि किंजी का फियर वाला मॉन्स्टर था, जिसे किंजी ने दफना दिया था। ये मॉन्स्टर सैम के ऊपर अटैक कर देता है और इसका फ़ायदा उठाकर किंजी और बॉडी वहाँ से भाग जाते हैं। सैम इस क्रीचर के ऊपर गोली चलाता है और वो जैसे तैसे की हाउस में वापस आ जाता है। मीनवाइल वो मॉन्स्टर जंगल में भाग जाता है और हम देखते हैं कि किंजी और बॉडी जंगल में छिपे हुए हैं। इसी बीच की हाउस में टाइलर खुद को फ्री कर लेता है और वो नीना को भी उस चेयर से आज़ाद कर देता है जिसमें सैम ने नीना को बांध दिया था।
इसके बाद नीना 911 को कॉल लगाती है और टाइलर किन्जी की टॉय ढूंढता है जिसमें उसे हेड की मिलती है। तभी टाइलर और नीना को जंगल से गन्स की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर नीना जंगल में जाना चाहती थी, पर टाइलर उसे रोकता है। जब सैम की हाउस में वापस आता है तो वो देखता है कि टाइलर और नीना अब आज़ाद हैं। नीना छुपकर सैम पर अटैक करती है, पर सैम उसे ओवर पावर करके उस पर गन पॉइंट कर देता है। उसी वक्त टाइलर वहाँ आ जाता है और वो सैम के ऊपर हेड की का यूज़ कर देता है। नाउ एज यूजुअल सैम की ओरिजिनल बॉडी फ्रीज हो जाती है और वहाँ एक डोर ओपन हो जाता है जिसके सामने एक और सैम खड़ा था। ये सब देखकर दूसरा सैम काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और वो अचानक से इमोशनल होकर टाइलर से कहता है कि ये सब उसकी गलती है। सैम टाइलर को बताता है कि वो ये कीज़ डॉज के लिए ढूंढ रहा है क्योंकि वो उसकी रियल में केयर करती है। और तभी अचानक सैम अपने फ्रोजन बॉडी से हेड की को निकाल लेता है। इन द मीनवाइल डॉज भी अपनी कार में की हाउस पहुंच जाती है और वो ईजिली टाइलर और नीना को ओवरपावर कर देती है। डॉज वहां पहुंचकर कहती है कि ये सब ईजिली अवॉइड हो सकता था अगर रेंडल ने उसे कीज पहले ही दे दिया होता। डॉज सैम से मैजिकल कीज मांगती है और टाइलर सैम से कहता है कि डॉज सैम का सिर्फ यूज़ कर रही है। टाइलर सैम से ये भी कहता है कि अगर वो डॉज को विलिंगली कीज नहीं देता है तो डॉज सैम से मैजिकल कीज नहीं ले सकती। सैम डॉज से बार बार पूछता है कि इफ़ शी थिंक्स ही इज स्पेशल, और वो डॉज को कीज तब तक नहीं देगा जब तक डॉज उसके सवाल का जवाब नहीं देती। पर डॉज सैम को एक नुकीले औजार से स्टैब करती है और उससे सारे कीज ले जाती है। जाने से पहले डॉज टाइलर से कहती है कि वो किसी भी लॉक के फैमिली के मेंबर से कीज़ को ज़बरदस्ती नहीं ले सकती, पर बाकी लोगों से कीज़ को लेने के लिए उसे परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ डॉज सैम को भी घायल अवस्था में मीनली कहती है कि सैम में कुछ स्पेशल बात नहीं है और इसीलिए उससे कोई प्यार नहीं करता। डॉज के वहाँ से चले जाने के बाद टाइलर और नीना की हाउस के बाहर जाते हैं जहाँ उन्हें पुलिस मिलती है और उनके साथ किन्जी और बॉडी भी थे। की हाउस के अंदर सैम स्टडी रूम में एक दरवाज़ा खोलता है जिसमें अभी भी वो घोस्ट की लगी हुई थी जिसे बॉडी वहाँ भूल गया था, और डोर के बाहर जाते ही सैम अपनी बॉडी को छोड़कर एक घोस्ट बन जाता है। तभी पुलिस को वहाँ सैम की बॉडी मिलती है, पर जब सैम का घोस्ट उसके बॉडी में वापस आने की कोशिश करता है तो पुलिस वाले तभी उसकी बॉडी को लेकर डोर बंद कर देते हैं। पुलिस वाले सैम की बॉडी की पल्स चेक करते हैं और उसे डेड घोषित कर देते हैं। सैम का घोस्ट की हाउस के बाहर लॉके फैमिली को रीयूनाइट करते देखकर दुखी होता है और इन सब अजीब घटनाओं के बाद नीना पहली बार 6 साल में अल्कोहल कंज्यूम करती है।